राम राम दोस्तों अगर आप मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, काफ़ी डिटेल में वीडियो होने वाली है। यानी कि हम यहाँ पे समझेंगे मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप पैसे कैसे बना सकते हैं। आइए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप किसी भी मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर एप्लीकेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बेहतर एप्लीकेशन? सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप चार्ट अच्छे तरीके से देख पाएंगे, ठीक है, ऑप्शन चेन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, इजीली बाई या सेल कर पाएंगे, इजीली इंडिकेटर लगा पाएंगे, मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा पाएंगे या मल्टीपल चार्ट ओपन कर पाएंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा आप फायर्स में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही बेहतर एप्लीकेशन है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए। आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारे आईपीओ में भी पार्ट ले सकते हैं आप। काफ़ी सारे फीचर्स ही आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलो, पहली समस्या तो सोल्व हो गई कि हमें चाहिए क्या। लेकिन अब यहाँ पे आके देखते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंडेक्स लगा रखे हैं, जो भी आपको इंडेक्स यहाँ पे और भी लगाने हैं, आप यहाँ पे सीधे सीधे सर्च करेंगे, सर्च पे करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे कुछ इंडेक्स ऊपर दिखाई भी दे रहे हैं, जैसे आपको सेंसेक्स का ही देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे आप इसे बुकमार्क करेंगे, ETF करने आपको कौन सी विश लिस्ट में आप इसे ऐड करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने इसे निफ्टी 50 में कर दिया तो ये क्या कह रहा है, ऑलरेडी सिंबल एग्जिस्ट, यानी कि मैंने वहाँ पे इसे पहले से ही लगा के रखा हुआ है, इसलिए ऑलरेडी दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने लगा के रखा हुआ है यहाँ पे। तो मैंने आपको ऐड करने का तरीका भी बता दिया। अब हमें ऑप्शन चेन का एनालिसिस करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए भाई। एकदम से ऐसे तो हम ट्रेडिंग करने नहीं लग जाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। पहले हमें चार्ट देख के समझना पड़ेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जब हम चार्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे तभी तो हम सोच पाएंगे कि भाई हमें पॉजिटिव साइड मार्केट में ट्रेड बनानी है, सी लेना है या पी को शॉर्ट करना है, ठीक है, या नेगेटिव साइड हमें ट्रेड बनानी है, हमें यहाँ पे पी लेना है या फिर सी को सेल करना है, तभी तो हम सोच पाएंगे। तो इसलिए एक बेहतर चार्ट होना जरूरी है। आइए मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे हमें निफ्टी 50 में काम करना है तो हम यहाँ पे देखेंगे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और जैसे कितना हाई लगा है इसका, कितने पे ओपन हुआ था, लो क्या लगाया इसने, प्रीवियस क्लोजिंग क्या किया, कुछ टेक्निकल एनालिसिस। ऑप्शन चेन भी आपका यहीं से हो जाएगा। ऑप्शन चेन पे भी मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको चार्ट समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन चेन बाद की चीज़ है। पहले हमारे लिए चार्ट समझना जरूरी है कि हमारे लिए बेहतर चार्ट कौन सा हो सकता है, जिससे कि हम बेहतर मार्केट का एक आइडिया लगा सके कि मार्केट किस ओवरव्यू में चल रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, अगर चीज़ों को ध्यान से नोटिस करो भाई। पहली चीज़, चार्ट आ गया हमारा यहाँ पे। हम यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल चार्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप मल्टीपल चार्ट लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए हैं, तो अब हम एनालिसिस कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में ये क्या था, हमारा प्रीवियस डे हाई था, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा नोटिस करें, ये हमारी क्या थी, प्रीवियस डे क्लोजिंग थी, ठीक है। एक मिनट मैं आपके लिए, ओके, अब ठीक है। इस एरिया पे हमारा क्या था, प्रीवियस डे लो था। इस एरिया पे हमारा क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग था। ये हमारा क्या था, प्रीवियस डे हाई था। यहाँ पे एक राउंड लेवल भी है 26,000 का। हम देखो चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, मोबाइल पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ पाए कि किस तरीके से आप मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिटेल में वीडियो होने वाली है। इसे वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा एनालिसिस भी आपको कैसे करना है, अगर आपके पास मोबाइल ही है तो मोबाइल पे आपको एनालिसिस कैसे करना है, वो चार्ट पे इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो हमने क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोजिंग पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और प्रीवियस डे लो पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है।
प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट ले रहा है और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये चीज हमें यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब मार्केट ने एक रेंज डिसाइड कर ली। इस रेंज में मार्केट की साइडवेज होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हमें वो दिखाई दे रहा है। या तो क्या करे मार्केट, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दे तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं और यहां पे सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते तो एप्लीकेशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या फिर मार्केट क्या करे, यहां पे मार्केट ने दो चीजें और बना दी। हम यहां पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे हाई भी बना दिया और इस एरिया पे मार्केट ने अपना ट्रेडिंग डे लो भी बना दिया। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है कि आप एकदम से जाएंगे, कॉल खरीद लिया प्रॉफिट हो गया, या फिर आपने पी खरीद लिया लॉस हो गया। नहीं, पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। वो तो बाद का काम है कि आपको कॉल खरीदना है। मैं आपको खरीद के भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। सारी चीजें इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो बाद की चीजें होती है कि आपको कब खरीदना है कब नहीं खरीदना है, वो बाद की चीजें। तो हम क्या प्लान करेंगे कि भाई या तो मार्केट इस एरिया को ऊपर की तरफ निकाल दे तो हमारे पास एक जोन मिल जाएगा, इस एरिया पे मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि यहां पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी है और 26,000 का राउंड लेवल भी है। तो हमारे पास काफी अच्छा एरिया है मार्केट को मूव कराने के लिए। या फिर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन दे नीचे की तरफ, जहां पे मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देगा और प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देगा। तो ये हमने एनालिसिस कर लिया। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि एनालिसिस कर लिया। अब दो तरीके होते हैं भाई, अगर आप नहीं जानते ओटीएम क्या होता है, आउट ऑफ द मनी, आईटीएम क्या होता है, इन द मनी, एटीएम क्या होता है, एट द मनी। ठीक है, तीन तरह की सिचुएशंस होती है कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करना होता है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है। यहां पे जाके अगर आप देखेंगे, इस वाली वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। लर्न इन द मनी, एट द मनी, ओटीएम, किसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है या स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं वो चीजें यहां पे एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो वो काफी बड़ी हो जाएगी। यही वीडियो 28 मिनट की है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए। पूरी डिटेल में आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यानी कि अब आप आईटीएम के बारे में भी जान जाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो अब आपको एनालिसिस भी पता चल गया कि इसके ब्रेकडाउन के बाद आप नीचे कुछ प्लान करेंगे या इसके ब्रेकआउट के बाद आप कुछ ऊपर प्लान करेंगे। तो आपको एक प्रॉपर एनालिसिस भी यहां पे समझ में आ गया और एक प्रॉपर एनालिसिस के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई कि काम कैसे करना है, आपको किस तरीके से काम करना है, वो भी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमारा जो आगे का काम आता है वो क्या होता है भाई, हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, वही तो। चलो मैं आपको कुछ चीजें और भी यहां पे डिस्कशन करनी बताता हूं। चार्ट को देखो, आपको समझना पड़ेगा अगर आप बेहतर एनालिसिस करना चाहते हैं कि ये किस ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल मार्केट। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि किस ट्रेंड में ओवरऑल मार्केट चल रहा है, उसका भी आइडिया आपको लगाना जरूरी है, तभी तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर पाएंगे। क्योंकि अगर पॉजिटिव ट्रेंड में होगा तो पॉजिटिव साइड जाना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, पॉजिटिव साइड का। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट एक ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में है और बार बार इस सपोर्ट एरिया से मार्केट बाउंस कर रहा है। यहां पे इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी मार्केट ने, पहले ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लेकिन इस ब्रेकआउट पे प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया मार्केट ने, फिर ब्रेकआउट दिया और फिर वापस आके एक बार रीटेस्ट किया। तो यानी कि इसने जब रीटेस्ट किया, हमें पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया कि अब मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है या पॉजिटिव सिचुएशन या पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इसने पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया। फिर जब दूसरी बार भी आया, फिर से सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर तीसरी बार भी आया, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया और फिर से यहां पे नजदीक है। तो यानी कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर नेगेटिव मूव देना है तो इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और हमने एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके यही सेम ही एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट नेगेटिव साइड मूव करना चाहता है तो मार्केट को इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे हमारा क्या था,
ट्रेडिंग डे लो था हमारा कि मार्केट को ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। साथ के साथ आप वहां पे अगर नोटिस करेंगे आपके लिए वहां पे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी था, जो कि चीज आपने नोटिस करी थी। कहां पे था? हमारा ट्रेडिंग डे हाई के पास में था, क्योंकि ट्रेडिंग डे हाई का अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देगा तो उस सिचुएशन पे मार्केट के लिए एक मोमेंटम क्या मिल जाएगा कि मार्केट को प्रीवियस डे हाई तक जाने का एरिया मिल जाएगा और राउंड लेवल तक जाने का एरिया मिल जाएगा, जो 26,000 का आपके लिए राउंड लेवल था। तो इसलिए इन चीजों पे जितना ज्यादा फोकस करोगे उतना ज्यादा बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखना भाई, जब आप एनालिसिस कर रहे हो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। मैं हमेशा आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि अगर मार्केट इस तरीके से मूव कर रहा है तो मार्केट ने क्या बनाया? लो बनाया, हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया, फिर ये हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई बनाया और फिर ये हायर लो बनाया। यानी कि मार्केट इससे आपको ये बताता है कि एक अप ट्रेंड में है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। कई बार मार्केट ऊपर जाते जाते इस तरीके से खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहां से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी मार्केट में बन सकती है, क्योंकि यहां पे हमें रहना पड़ेगा भाई। अगर यहां से हमें कोई एक नेगेटिव साइड मोमेंटम मिल जाए या नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाए, किस रूप में? हमें शूटिंग स्टार मिल जाए, हमें यहाँ पे पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, हमें फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर यहां पे हमें बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, तो नेगेटिव साइड एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करके एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को आप मार्केट में पकड़ के चल सकते हैं। समझ में आई कि नहीं? चीजें क्लियर हुई ना यहां पे आपको? तो इन चीजों पे जितना फोकस करोगे या जितना बेहतर रिजल्ट के बारे में सोचोगे उतने ज्यादा बेहतर चांसेस मिलेंगे। तो हम वापस यहीं पे आ गए। तो हमने क्या देखा? अभी तक हमने एनालिसिस कर लिया। अब देखो मार्केट में यहां तक पता नहीं ब्रेकडाउन देगा कि नहीं, लेकिन मुझे आपको ट्रेड लेके दिखाना है, तो मैं एक ट्रेड लेके दे लेता हूं। आपको कैसे करना है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। जैसे पर्सनली जो मुझे पसंद है, या तो एट द मनी में आप काम करो या फिर इन द मनी में आप काम करो। ठीक है, अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देगा तो इसका मतलब हम यहां पे जो हमारा एट द मनी होगा या फिर थोड़ा बहुत आप इन द मनी में जाके नेगेटिव साइड के लिए स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना आपको चाहिए। समझ में आ गया आपको सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे ध्यान ये रखना चाहते हैं, जैसे आप किसी इंडिकेटर से भी कंफर्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडिकेटर पे। जैसे आप EMA लगाएंगे, EMA, तो यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे ये भी आपको बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वैसे मैंने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया, आपको चैनल पे मिल जाएगी। और भी आप स्ट्रेटेजी या सेटअप सीखना चाहते हैं EMA के, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां तक आपको एक आइडिया लग गया अच्छे तरीके से? समझ पा रहे कि नहीं? आइए अब मैं आपको यहां से, समय आ गया है अब स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करने के लिए। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे आपको यहां पे देखो, ऑप्शन चेन पे भी मैंने वीडियो प्रोवाइड की हुई है, लेकिन मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। यहां पे स्ट्राइक प्राइस चल रहे हैं, ये कॉल है और ये पुट है। यहां से आप एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ये दिखाई दे रही है, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी है कब? एक दिन बाद खत्म हो जाएगी। अगर आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं तो आप यहां से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप 3 अक्टूबर की एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड डाटा आ जाएगा। अगर आप उससे नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी डाटा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग भी काम करके चल सकते हैं। लेकिन हमें काम करना है आज की एक्सपायरी में। तो हम क्या देखेंगे कि फिलहाल एट द मनी हमारा यहाँ पे है। अगर आप इसी का ही 25,900 का ही कॉल और पुट यहां से ऐड करेंगे, यहां से भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल सा, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि जैसे सी पे हमने क्लिक किया, 25,900 के सी पे क्लिक किया, तो यहां से हम इसका चार्ट भी देख सकते हैं अगर हम चार्ट देखना चाहें, और साथ के साथ ओवरव्यू, क्या इसका ओपन हुआ था, क्या इसने हाई लगाया था, क्या इसने लो लगाया था, सारी चीज आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट इसकी क्या डेप्थ चल रही है। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलके चल जाएगी। तो अगर आपको यहाँ से इसे ऐड करना होगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऐड करने का बहुत ही एक सिंपल सा और आसान तरीका है। अगर आप सीधे शब्दों में समझना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहीं पे आपको बुकमार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप बुकमार्क पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे आप इसे ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे हम निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे तो ये सिंबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा हम क्या देख रहे थे कि हम इसी का पी भी सिलेक्ट करना चाह रहे थे, सेम ही स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। लेकिन आपको किस हिसाब से करना है, एट द मनी काम कर रहा है। जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, इसे आपको इस तरीके से नहीं करना है। उस समय जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया कि ब्रेकडाउन जब मिल रहा है तो उस समय आपका पी कौन सा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, सी कौन सा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। जैसे अगर मुझे यहाँ पे इसी का सी लेना है, चलो मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ, ये ले लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पे भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है कि कौन सी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। हमने इस पर सिलेक्ट कर दिया तो ये उसमें जाके ऐड हो गया, ठीक है। ये चीज तो ये हमें यहां पे दिखा रहे हैं, जो जो हमने सिलेक्ट करे यहां पे दिखा रहे हैं, ठीक है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कौन सा आपको स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा बहुत हद से, इसलिए मैं कह रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप उस वाली वीडियो को जाके देख लेना। जैसे हमें इसमें काम करना है तो हम इसमें देखेंगे कि भाई बाई करना है, सेल करना है, या फिर हम इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो आप चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। फुल चार्ट देखना चाहते हैं तो आप इसका फुल चार्ट भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि ये मार्केट में फिलहाल किस तरीके से आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, मेन एनालिसिस आपको करना होता है इंडेक्स पे, और आप इंडेक्स पे ही मेन एनालिसिस करेंगे। इस पे एनालिसिस नहीं करना होता आपको चार्ट पे, क्योंकि जो भी सेटअप या स्ट्रेटजी होते हैं वे मेनली इंडेक्स पे ही डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे इस पे आपको स्ट्रक्चर कुछ और दिखाई देगा। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा था कि आपको किस तरीके से बाई या सेल करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको सेल करना है तो आप सेल वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आपको बाई करना है तो बाई वाले पे क्लिक करेंगे। दूसरा यहीं पे भी ऑप्शन होता है, अगर आपने बाई के लिए ओपन करा लेकिन आपको सेल करना है तो आप यहीं से भी बदल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने फायर्स में अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कर लो। रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करा देता हूँ। अगर आप मल्टीपल चार्ट लगाते हैं तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन फायर्स में क्या है, आप ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स यहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मल्टीपल यहाँ पे विंडोज़ लगा सकते हैं, मल्टीपल चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं एक साथ। एक जगह आप इंडेक्स देख रहे हैं या एक जगह आप कुछ और कर रहे हैं तो वो भी आप यहीं पे करके चल सकते हैं। मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इसलिए इसका मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, अभी आपको पता लग जाएगा। अगर आपको बाई करना है तो आप सीधा बाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि क्या लोट साइज आपको सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप ऊपर ही आइए, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं यानी कि आज ही खरीदना बेचना चाहते हैं, या फिर इसे ओवरनाइट यानी कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो चीज़ आपको दिखाई दे जाएगी। इसका प्राइस क्या चल रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं या फिर ट्रिगर बाई करना चाहते हैं, कवर ऑर्डर लगाना चाहते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर लगाना चाहते हैं। अगर आप इनके बारे में भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इनके बारे में भी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई हमें मार्केट पे ही खरीदना है। तो जैसे ही हम बाई क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। जैसे हम क्लोज करेंगे, ये देखो यहीं पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है क्या प्रॉफिट चल रहा है, कितनी क्वांटिटी आपने बाई करी है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है। ये बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, आपको किसी भी अलग विंडो में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको सारी चीज़ें ये दिखाता रहेगा कि क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। यहीं से आप अपनी पोजीशन को भी कट कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फायर्स में जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं स्टॉक में, तो बहुत अच्छे आपको ये फीचर्स प्रोवाइड कराता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको इस पोजिशन को कट करना है, आपको इसे बेचना है, बहुत सिंपल है। जैसे आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सेल विंडो में ले जाएगा।
सेल जैसे ही आप क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, ये देखो ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, यानी कि आपका ये बिक भी चुका है। और यहाँ पे इसने इंडिकेशन भी दे दिया आपने किस कैंडल पे बाई किया था, किस कैंडल पे आपने सेल कर दिया। बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ये आपको प्रोवाइड कराता है। तो आज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें या मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग करके आप पैसे कैसे बना सकते हैं। चार्ट रीडिंग मैंने आपको समझा दिया। और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको उससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।